वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर। समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ओपन कंटेनर ले लेते हैं और इस ओपन कंटेनर को हम लोग भर लेते हैं किसी एक लिक्विड से। आपको मालूम है कि जो कोई भी लिक्विड होता है वो छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो काफ़ी होती है, जिसके कारण से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो इजीली इधर उधर मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिक्विड के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं ये सब मोशन में हैं और ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स के कारण एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देता है और दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को दे देता है और ये सिलसिला चलता रहता है। और इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स के कारण क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स सफिशिएंट एनर्जी पा जाते हैं, इतनी एनर्जी पा जाते हैं कि वो इस लिक्विड की सरफेस को छोड़कर जा सकते हैं। समझते हैं कैसे? यहाँ से एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारी, दूसरे ने तीसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारी, इसने भी इसको टक्कर मार दी। अब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ गई है तो ये लिक्विड की सरफेस को छोड़ के इवेपोरेट हो गया, चला गया, हवा में गायब हो गया, गया टाटा बाय बाय, चला गया, ये इवेपोरेशन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, इसको किसी ने टक्कर मार दी, किसी ने टक्कर मार दी और ये भी इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस कंटेनर के सारे मॉलिक्यूल उड़कर भाप बनकर ना चले जाएं। ठीक है, अब अगर हम यही एक्सपेरिमेंट को एक क्लोज कंटेनर में करना चाहें तो क्या होगा? चलिए एक क्लोज कंटेनर ले लेते हैं। ओके, हमने एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया और इसमें हमने कोई लिक्विड डाल दिया और ऑब्वियसली लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इधर जो कि मोशन में है और इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो मोशन में है इनके कारण क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स हो रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स के कारण एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। किसी मॉलिक्यूल को जब सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी तो वो इसमें से इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंटेनर जो है वो क्लोज्ड कंटेनर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भी वेपर जाएगा लिक्विड को छोड़कर वो इससे दूर नहीं जा पाएगा, वो कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल उड़ा, वो भी यहाँ आ गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, कुछ और मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए हैं और ये मॉलिक्यूल जो है ये गैसियस फेज में है, वेपर गैस। ठीक है, इनका केमिकल फॉर्मूला वही है जो कि लिक्विड का केमिकल फॉर्मूला है, केवल इसकी फेज अलग है, ये गैसियस फेज में है। अब बात ये आती है, क्या ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते रहेंगे और आखिरकार जाकर जो पूरा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो। जैसे आपने पर्सनल लाइफ में देखा होगा कि अगर हम ओपन कटोरी में या गिलास में पानी रख दें तो वो इवेपोरेट होकर पूरा चला जाता है, भाप बनकर पूरा उड़ जाता है। लेकिन जब हम पानी की बोतल में पानी रख देते हैं तो फिर पानी बोतल के अंदर ही रहता है और उसका काफ़ी हिस्सा लिक्विड फेज में रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सारा का सारा लिक्विड है वो वेपर में बदला ही नहीं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये सारा का सारा लिक्विड वेपर में क्यों नहीं बदलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे आता है कि यहाँ पर जो गैस है, जैसे ही यहाँ पर गैस बनना चालू हुई वैसे यहाँ पर एक प्रेशर बनना चालू हो गया। ठीक है, आप समझते हैं कि जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हो रहे हैं, ये सिलेंडर वॉल से टकरा रहे हैं या कंटेनर वॉल से टकरा रहे हैं और उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा दूर होते हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड का मॉलिक्यूल, तो फिर जो गैस के मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोसेस चल रही है जिसमें कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो गैस के मॉलिक्यूल है वो भी मोशन में है और वो कभी कभी जाकर लिक्विड से टकरा जाते हैं और अपनी एनर्जी लूज करके वो लिक्विड में बदल जाते हैं। तो फिर यहाँ से कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स आकर लिक्विड भी बन रहे हैं। ठीक, लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस बन रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड बन रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आएगी
जबकि जिस रेट से गैस का फॉर्मेशन हो रहा है या जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन भी चालू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, यानी कि इक्विलिब्रियम हो गया है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम rate of condensation is equals to rate of evaporation। ठीक बच्चों, तो ऐसी स्थिति में जबकि कंडेंसेशन का रेट और इवेपोरेशन का रेट बराबर हो जाएगा तब जो प्रेशर होगा इस प्रेशर को हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, या फिर आप इसी प्रेशर को कह सकते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्यों कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सैचुरेशन हो गया है। सैचुरेशन का मतलब ये है कि अब जितने नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चेंज नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि सैचुरेशन हो गया। जितने मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होते हैं उतने ही गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तो हमेशा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर सैचुरेशन आ गया। तो इसी की वजह से हम इसको लिख सकते हैं कि ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का बॉइलिंग से क्या रिलेशन है। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ओपन कंटेनर है, राइट, आपके पास एक ओपन कंटेनर है, इसके ऊपर आप जानते हो कि हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जिसको हम लोग PATM के नाम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब यहाँ पर सफिशिएंट वेपर प्रेशर हो जाए कि लिक्विड में हर जगह वेपर फॉर्मेशन होने लगे और उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब फिर यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉइलिंग, ठीक है। हो सकता है कि ये बात समझने में भी आपको डिफिकल्टी हो रही हो, तो हम लोग एक डायग्राम और बनाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक कंटेनर है, यहाँ पर हमने एक वाल्व लगा दिया है। हम ये कह रहे हैं कि एक मासलेस वाल्व है और यहाँ पर हमने एक लिक्विड भर रखा है और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि लिक्विड्स के जो वेपर बन रहे हैं वो यहाँ पे एकोमोडेट हो रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, और यहाँ से लग रहा है PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर इन वेपर्स को इस कंटेनर से बाहर जाना है तो फिर इसको वाल्व खोल के जाना पड़ेगा। दैट्स द ओनली पॉसिबल वे कि जब वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो वाल्व खोलकर चला जाए तभी जा पाएगा बाहर, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही आप हीट देने लग जाओगे इसको, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कन्वर्टिंग इनटू गैस विल इंक्रीज, देयरफॉर द वेपर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, और जब ये वेपर प्रेशर PATM के बराबर हो जाएगा तो ये मासलेस वाल्व को खोलकर हवा निकल जाएगी, यहाँ से गैस निकल जाएगी। तो इसी स्थिति को हम लोग कहेंगे कि लिक्विड जो है उसमें बॉइलिंग हो रही है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको वेपर प्रेशर समझ आ गया होगा, और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ और पार्शियल प्रेशर को। थैंक यू।